राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि विजया एकादशी पे किस प्रकार से हमें पूजन करना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से जहाँ पर भी आपको पूजन करना है, आप अपने घर के मंदिर में भी इस पूजन को कर सकते हैं। नहीं तो यदि आप चौकी अलग से लगा रहे हैं तो आप उस जगह को गंगा जल से अच्छी प्रकार से शुद्ध कर लें। वहाँ पर आप चाहें तो रंगोली भी बना सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं, या फिर कम से कम हल्दी कुमकुम डाल करके एक आप पटा या फिर चौकी आप वहाँ पर रख दें और उसके ऊपर आप पीला वस्त्र बिछा लें। भगवान श्री हरि विष्णु को पीला रंग अत्यधिक प्रिय होता है, तो इस दिन आप स्वयं भी पीले वस्त्र धारण करें और उनको भी पीला आसन प्रदान करें। तो इस प्रकार से देखिए, तिली के ऊपर हम यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का एक फ़ोटो रख रहे हैं। आप अगर आपके पास फ़ोटो प्रतिमा है तो आप वो ज़रूर रखें, क्योंकि इस पूजन का जो उल्लेख मिलता है वो श्री रामचरितमानस में मिलता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने विजया एकादशी का पूजन किया था, तो उनका भी आज हम पूजन करेंगे। इसके बाद में दोस्तों, अब हम विष्णु भगवान का कोई भी विग्रह यदि मिल जाता है तो वो आप ले लें और अब हम इन्हें पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो यहाँ पर आप एक पात्र ले लें। तो सबसे पहले 4 बारी हम इस प्रकार से जल से स्नान कराते हैं, उसमें चरण धुलाते हैं, हाथ धुलाते हैं, मुख धुलाते हैं और आचमनी करा देते हैं भगवान को। उसके बाद में हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो दोस्तों, एकादशी वाले दिन जब आप स्नान करेंगे तो आप अपने नहाने के जल में आंवले के रस की कुछ बूंदें अवश्य रूप से डाल लें। इससे विशेष लाभ प्राप्त होता है। माता महालक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है, भगवान विष्णु की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। तो नहाने के जल में आप आंवले के रस की कुछ बूंदें इस एकादशी के दिन अवश्य रूप से डालें तो बेहद शुभ रहता है। और सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में आपको इस प्रकार से पूजन करना चाहिए। और देखिए, सब उसके बाद में हमने क्या किया है, पंचामृत से स्नान करा दिया और उसके बाद में हम शुद्धोदक स्नान करा देंगे। और ये पूजन आप चाहें, देखिए वैसे व्रत रख रहे हैं तो आपको ये पूजन करना ही है, लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो पूर्णतः शुद्ध सात्विक रह करके भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। यदि आपको जीवन में किसी भी प्रकार की विजय की आवश्यकता है तो देखिए, स्नान कराने के बाद में हम अंग पोषण कर देते हैं भगवान जी का। अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है तो आप किसी फोटो का भी सांकेतिक स्नान करा सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, और इसके बाद में हमें इत्र लगा देंगे। भगवान को इत्र की सेवा अवश्य रूप से देनी चाहिए। और दोस्तों, इस प्रकार से हमने स्नान करवा दिया है और इसके बाद में हम यहाँ पर तिली, देखिए एकादशी के दिन हमें चावल का प्रयोग नहीं करना होता है, जहाँ भी चावल की जगह पर हम तिली का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में आज के दिन की जाती है विजय कलश की स्थापना। तो आप कोई भी पात्र ले लें। यहाँ पर आप मिट्टी का पात्र ले सकते हैं, किसी भी धातु का पात्र ले सकते हैं। कलश की स्थापना के लिए चंदन से हम स्वास्तिक बना लेंगे। यहाँ पर आप तिली से अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा सा तिली यहाँ पर डाल सकते हैं। तो देखिए, कलश स्थापना की, इसमें एक विशेष कलश की स्थापना की जाती है। इस पूजा में कलश की स्थापना आपको अवश्य रूप से करनी है। तो देखिए, तिली के ऊपर मैंने ये मेरा पीतल का लोटा है वो रख दिया है, उसको कंठ तक आप जल से भर लें। कलश के अंदर हम एक सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और ये हम लौंग, इलायची, जो भी चीज़ें हम डालते हैं, दूर्वा आप डाल सकते हैं, कोई पुष्प आप डाल सकते हैं, जो भी कलश के अंदर चीज़ें डाली जाती है वो डाल देते हैं। उसके बाद में हम इसके ऊपर लगा देंगे या तो आम के पत्ते या अशोक के पत्ते लगा देंगे। 5, 7, 11 जितने भी आप लगाना चाहे उतने आप इसमें पत्ते लगा दें। और उसके बाद में इसके ऊपर विशेष रूप से सप्तधान रखे जाते हैं। यदि आपको मिल पाते हैं तो 7 तरह के अनाज हमें यहाँ पर इस कलश की स्थापना में प्रयोग किए जाते हैं। तो 7 प्रकार के अनाज आप अवश्य रूप से व्यवस्था कर लें। ये बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व इसमें 7 प्रकार के अनाजों का ही होता है, तो उनको हम इस तरीके से किसी पात्र में इकट्ठा कर लेंगे। बाद में इस अनाज का क्या किया जाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। कलश का हमें क्या करना होता है वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हमने 7 अनाजों को मिला करके रख लिया है, उसको हम कलश के ऊपर स्थापित कर देंगे। आप चाहें तो ज़्यादा मात्रा में भी अनाज ले सकते हैं। और उसके ऊपर हमें स्थापित करनी होती है भगवान श्री हरि विष्णु की एक प्रतिमा। देखिए, सेम इसी विधि से भगवान श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के किनारे विजया एकादशी का पूजन किया था। अगर आपके पास विष्णु भगवान की फ़ोटो प्रतिमा नहीं है, यहाँ पर देखिए वैसे कलश के ऊपर हमें तस्वीर नहीं रखनी है, सिर्फ प्रतिमा रखनी है, तो आप यहाँ पर नारियल को भी विष्णु भगवान का स्वरूप मान करके उन नारियल की भी स्थापना कर सकते हैं। और चाहे तो आप यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान कर सकते हैं। तो देखिए, तिली के ऊपर मैंने गणेश जी की स्थापना कर दी है। गणेश जी को, भगवान श्री रामचंद्र जी को भी हम स्नान करा देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर दीप की स्थापना कर लेते हैं।
तो देखिए तिली के ऊपर हम एक दीपक जलाएंगे। दीपक आप यहाँ पर तिल के तेल का या फिर शुद्ध देसी घी का भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो श्री गणेश जी का नाम लेते हुए और भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए हम दीप प्रज्वलित कर देते हैं, अग्नि का आवाहन कर लेते हैं। इसके बाद में हम एक धूप भी जला देंगे। सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे, उन्हें चंदन लगाएंगे, रोली लगाएंगे, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे और दूर्वा, लाल पुष्प और उनको अलग से भोग अर्पित करेंगे, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी के को हम कभी भी तुलसी दल अर्पित नहीं करते हैं, तो मैंने उनका भोग अलग से निकाल के रखा है। इसके बाद में हम कलश का पूजन करेंगे। कलश के ऊपर रखी हुई प्रतिमा है तो उसका हम पूजन करेंगे नहीं। यदि आपने नारियल स्थापित किया है तो नारियल को भी हम भगवान श्री हरि विष्णु का रूप मान करके उनका पूजन करेंगे। तिलक करेंगे, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे, यहाँ पर जनेऊ अर्पित करेंगे, तिली अर्पित करेंगे। एकादशी के पूजन में देखिए हमें तिली का ही प्रयोग करना चाहिए। और यहाँ पर जो आपने सप्तधान रखे हैं ना कलश में, उसमें भूले से भी आपको चावल नहीं रखने हैं और ना ही यहाँ पर आपको धान रखने हैं। इसके अलावा आप 7 प्रकार के कोई भी अनाज जो भी आपको मिल जाते हैं वो रख सकते हैं। देखिए अगर 7 प्रकार के अनाज नहीं मिलते हैं तो आप यहाँ पर जौ का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए पीले पुष्प अर्पित करें यदि आपको पीले पुष्प मिल जाते हैं। और इसके बाद में हम भगवान श्री रामचंद्र जी का भी पूजन करेंगे। देखिए श्री रामचंद्र जी का हम पूजन यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब श्री रामचंद्र जी अपनी वानर सेना बना करके लंका पर चढ़ाई करने का विचार कर रहे थे तो मार्ग में समुद्र होने के कारण पार जाना असंभव था। तब ऋषि वग्दालव्य ने श्री रामचंद्र जी को विजय एकादशी का व्रत पूजन करने का उपाय बताया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के किनारे विजय कलश की स्थापना करी और विजय एकादशी का उपवास करके पूजन किया तो उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त करी और निशाचरों का उन्होंने वध किया और लंकापति रावण का भी उन्होंने वध किया। इसके देखिए हमने श्री रामचंद्र जी का राम दरबार का पूजन कर दिया है, उनको हमने टीका किया है, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया, पुष्प अर्पित किया। इसके बाद में हम दीपक का भी टीका करेंगे और उन्हें भी पुष्प अर्पित करेंगे। फागुन मास की प्रत्येक पूजा में हमें अबीर गुलाल अर्पित करना चाहिए। तो देखिए अबीर इस प्रकार का होता है, ये जो आपको सिल्वर लग रहा है ना, ये अबीर होता है। पूजा सामग्री शॉप पर आपको बहुत ही इजीली मिल जाता है। आप यदि उनसे अबीर मांगेंगे तो वो इस प्रकार से आपको दे देंगे। कई बार प्रश्न आता है कि अबीर क्या होता है, तो ऐसा होता है अबीर, आप देख लीजिए। सभी को हम अबीर गुलाल अर्पित करेंगे, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों इस पूजन में हम श्री रामचंद्र जी का पूजन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने विजय एकादशी का पूजन किया था, विजय कलश का पूजन किया था और उसके बाद ही उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की थी। तो इसलिए हम श्री रामचंद्र जी का भी यहाँ पर विशेष रूप से पूजन कर रहे हैं। लेकिन आज के दिन जो विशेष पूजन होता है वो विजय कलश का ही पूजन होता है। तो इसके बाद में देखिए हम भगवान श्री हरि विष्णु को यहाँ पर तुलसी दल अर्पित कर देंगे, क्योंकि इसके बिना उनकी कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं होती। मौसमी फल, पीले फल यदि मिल जाते हैं वो आप अर्पित करें, पंचमेवा अर्पित करें, कोई भी फलाहार आप यहाँ पर भगवान को भोग स्वरूप लगा सकते हैं, क्योंकि ये फलाहारी व्रत होता है। इसके बाद में एकादशी महात्म्य की पुस्तक का भी आप पूजन करें, उनको भी नमन करें, टीका करें और हाथ में कुछ तिली और पुष्प लेकर के आप विजय एकादशी की कथा अवश्य रूप से पढ़ें। इससे बहुत ही पुण्य लाभ प्राप्त होता है, हमारा व्रत तभी संपूर्ण होता है। और इसके बाद में हम चरणों में छोड़ देते हैं हमने जो हाथ में पुष्प और तिली ली है इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पर ये पूजन आपको सुबह करना है, शाम को भी इसी कलश के सामने बैठ करके भगवत आपको नाम का जाप करना है, श्री हरि विष्णु के नाम का जाप करना है। आप सहस्र नाम का जाप कर सकते हैं। कपूर से हम आरती करेंगे और यहाँ पर आप श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और ये जो विजय कलश है ना, इसकी स्थापना आप एकादशी के दिन सुबह के टाइम करेंगे, शाम को भी इसका पूजन करेंगे, हो सके तो रात्रि में इसी के सामने आप जागरण करें। और इसके बाद में देखिए अपनी पूजा की संपूर्णता के लिए कुछ दक्षिणा आप अवश्य रूप से कलश के ऊपर रख दें और बाद में इसका दान कर दें। तो यहाँ पर देखिए जब आप शाम को पूजन करेंगे तो द्वादशी के दिन हमें इस कलश का दान करना होता है। तो यहाँ पर देखिए भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे कि यदि हमसे जाने अनजाने किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई है। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि कलश का क्या विशेष महत्व है। देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने विजय कलश की स्थापना करके उस कलश का दान किया था। तो यदि आपको कलश का दान करना है तो आपको सारी चीज़ें नई और कोरी लेनी होंगी यहाँ पर। लेकिन यदि आप अपनी पूजा की मूर्ति, पूजा का जो भी आपका पात्र है, लोटा है, वो यहाँ पर आप रख रहे हैं तो आपको दान नहीं करना है। लेकिन आप यहाँ पर एक नारियल कलश के ऊपर अवश्य रखें ताकि आप उस नारियल
नारियल को, दक्षिणा को और ये सप्तधान, इसका तो दान आप अवश्य रूप से कर सकें। और यहाँ पर जो भी भोग सामग्री आप अर्पित करते हैं, उस भोग सामग्री को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, आप उसे वितरित भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो विशेष बात है वो ये है कि कलश का हमें दान करना चाहिए। अगर आप संपूर्ण कलश का दान नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इसके ऊपर आप एक नारियल रखें, कलश को विष्णु भगवान, उसी नारियल को विष्णु भगवान मान करके आप उनका पूजन करें, उसको आप किसी ब्राह्मण को दान कर दें। सप्तधान आप और दक्षिणा और नारियल का आप अवश्य रूप से दान करें। बेशक ये लोटा और ये भगवान विष्णु की मूर्ति आप दान ना करें, लेकिन यदि आप चाहें, आपकी सामर्थ्य हो, तो आप यहाँ पर देखिए इस पूरे कलश का आप दान कर सकते हैं। तो बहुत ही शुभ रहता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय, यदि आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है, जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको इस प्रकार से कलश का दान अवश्य रूप से करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो मिट्टी के कलश का भी की भी स्थापना करके उसका भी आप दान कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर लड्डू गोपाल स्थापित किए हैं तो देखिए मूर्ति की जगह पर तो उनका तो आप दान नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके ऊपर आप एक नारियल भी साथ साथ ज़रूर रखें ताकि आप उसको दान कर सकें, तभी हमारे ये पूजा संपूर्ण होती है। इसके बाद में देखिए जो भी चीज़ जहाँ से आपने पूजा से रखी है आप यथास्थान वहाँ रख दें। तो कुल मिलाकर के ये है कि इस पूजन में हमें कलश की ज़रूर स्थापना करनी है और कलश में ऊपर से कुछ ना कुछ आपको दान अवश्य रूप से करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप विजय एकादशी की यदि पूजा करते हैं तो आपको दोनों लोकों में विजय प्राप्ति होती है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी ज्ञानवर्धक लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। दोस्तों यदि वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और कॉमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।